हेलो, पूनम कौशल ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे, हम भी ठीक है। यह है मेरे ऑफिस से आने के बाद का छोटा सा ब्लॉग। क्या क्या काम होता है, कैसे मैं सबसे पहले आई, कपड़े चेंज करे, उसके बाद मैंने एक साइड चढ़ाया दाल और एक साइड मैंने चढ़ा दिया चावल। दूध ऑलरेडी मेरा गर्म हो गया था, इधर मैं दाल धो रही थी। दाल धोने के बाद मैंने चढ़ाया, उसके बाद फिर मैंने अपना सुबह की मुझे तैयारी करनी ही पड़ती है, क्योंकि सुबह रात को ही मैं करके सोती हूँ। सुबह इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि सुबह सुबह फिर ऑफिस होता है, बच्चे हैं, दोनों का स्कूल जाना है, मेरे को और हस्बैंड का दोनों का लंच भी पैक करना है, तो बहुत काम हो जाता है। तो सुबह एक साथ इतना सारा काम नहीं हो पाता है, तो मैं रात को ही सारी चीज़ें सुबह का भी तैयारी करके रखती हूँ, जैसे सब्ज़ी वगैरह कट करके सारा कुछ। इधर मेरी बेटी आई थी, उसको ट्यूशन का कुछ काम पूछना था, वो उसने पूछा, फिर वो गई उधर काम, वो साथ के साथ में उसको भी देख रही थी, और फिर एक तरफ इधर मैं खाना भी बना रही थी, साथ के साथ में बर्तन भी धो रही थी। मैंने सारे लंच बॉक्स वगैरह सारे धोए साथ के साथ। और मेरी एक आदत है, मैं किचन में काम करती हूँ, मेरे को बार बार ना मतलब सेल्फ़ जो होती है वो साफ़ करने की आदत है। मैं बार बार, आप देखोगे इसी में आपको कई बार दिखेगा, मेरी बहुत आदत है, मतलब ना बार बार चाहे कुछ ना भी गिरा हो सेल्फ़ के ऊपर, मैं फिर भी उसे बार बार साफ़ करते ही रहती हूँ। मेरी एक ये आदत, अच्छी बोल लो बुरी बोल लो मुझे नहीं पता, पर मेरी एक आदत है। उसके बाद मैंने दाल में ही दाल चढ़ाने के साथ साथ ही मैंने उसमें एक छोटा सा प्याज, एक टमाटर साथ के साथ उसमें डाल दिया। कुछ दालें ऐसी होती है जो मैं पहले ही फ्राई करके बनाती हूँ, और कुछ ऐसी होती है जो मैं बाद में फ्राई करके बनाती हूँ। एक तरफ मेरा चावल रेडी हो गया था, वो भी बन चुका था, और दाल मैंने अभी चढ़ाई थी मुझे अभी। फिर उसके बाद मैंने आटा गूँधा दाल चढ़ाने के बाद। उधर दाल एक तरफ पक रही थी, एक तरफ मैंने आटा फटाफट से गूँधा, क्योंकि मेरे हस्बैंड बिना रोटी के खाना नहीं खाते हैं, उनको रोटी चाहिए ही चाहिए होती है दोनों टाइम। वो चावल से उनका पेट नहीं भरता है, तो इसलिए मुझे रोटी बनाना ही पड़ता है। और फिर मैंने फटाफट आटा गूँधने के बाद एक साइड कपड़े भी मैं सुबह सारे कपड़े धो के गई थी, वो भी मुझे अभी सारे मतलब समेटने थे, ऐसे ही पड़े थे सब सूखे हुए, हस्बैंड ने उतार के रखे हुए थे बेड पे। और फिर मैं इधर फटाफट आटा गूँध के एक साइड में रख के सेल्फ सारी मतलब क्लीन वगैरह करके, फिर मेरे को मतलब इस टाइम 9 बज रहे होंगे, हाँ 9 बजे का टाइम हो रहा होगा, 9 तो ऑलमोस्ट बज ही गए थे, क्योंकि कितना भी जल्दी कर लो यार, ऑफिस से आते आते ही 8 बज जाता है। फिर घर का काम भी होता है, फिर बच्चे भी हैं, सारा कुछ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करें, करना तो है ही है, क्योंकि नहीं करेंगे तो कौन करेगा। फिर उसके बाद मैंने ये सारे कपड़े फटाफट सारे कपड़े फ़ोल्ड किए, और फिर कपड़े वगैरह सारे बच्चों के थे, सुबह ही धो के गए थे हम, जो सारे सूख चुके थे, इसलिए सभी इकट्ठे करके हस्बैंड ने रख दिया था। ये मेरा बेटा है, बीच में मुझे परेशान कर रहा था बीच बीच में अपनी कॉमेडी कर रहा था। इधर मैं आई, फिर मैंने एक तरफ, ये आप देखोगे ना करछी जो होती है, इसमें तड़का लगाते हैं। हाँ, हम अयोध्या साइड के, तो हमारे वहाँ पे ऐसे भी लगती है, तो इसमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस तरह का भी दाल तड़का लगाते होंगे। आप मुझे बताना कौन कौन किसके किसके घर में ऐसा तड़का लगाते हैं। कुछ हम ऐसे लगाते हैं, कुछ दूसरा फ्राई भी कर लेते हैं, पर मैंने आज इस तरह तड़का लगाया था। और एक तरफ मैंने रखा तवा, क्योंकि लेट हो रहा था, 9:15 9:30 का टाइम हो गया था, लेट हो रहा था, मुझे रोटी बनानी थी। और फिर सुबह उठना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चों का स्कूल है, फिर सोते सोते फिर भी हमें 11-12 तो रोज़ बज ही जाता है। ये तो नॉर्मल टाइम है, हमें 11:30 तो बहुत इजीली बज जाता है। उधर हस्बैंड पता नहीं कुछ काम कर रहे थे, गैलरी में खड़े थे, उधर से बहुत हवा आती है, तो इसलिए मैं दरवाज़ा वो बंद ही रखती हूँ, गैलरी वाला। ज़्यादातर आप देखोगे वो आपको बंद ही मिलेगा, क्योंकि उधर से बहुत हवा आती है गैस पे। फिर एक साइड मैंने फटाफट दाल, इधर सारा मेरा तड़का जो है वो ब्राउन हो गया था, और फिर ब्राउन होने के बाद मैंने फटाफट से दाल को फ्राई किया, मतलब तड़का लगाया। तड़का लगाने के बाद उधर मेरा बेटा ही पूछ रहा था, मेरी बेटी भी, मम्मा पता नहीं वो कुछ पूछने आई थी, मुझे भी इतना याद नहीं आ रहा क्या पूछा उसने, शायद ट्यूशन का ही काम पूछने आई थी। मैंने इधर फटाफट दाल फ्राई करी। फिर मेरी आदत है, मैं कोई भी सब्ज़ी दाल कुछ भी बनाती हूँ तो मैं उसको उस बर्तन में नहीं रखती, मैं उसको मतलब चेंज करके दूसरे बर्तन में, मतलब जो भी क्रॉकरी सेट बोल लें जो भी है, उसमें मैं खाली करके साथ के साथ में वो बड़ा बर्तन जो होता है, जैसे कढ़ाई हो, कुकर हो, कुछ भी हो, मैं उसको साथ के साथ धो देती हूँ। उधर मेरी बेटी को खाना चाहिए था, मैंने उसे दिया खाना, उसको सिर्फ दाल चावल ही खाना था, और पता नहीं क्या क्या वो एक्टिंग करी थी उसमें देख के, आप देख सकते हो कैसे कैसे शक्ल बना रही है पीछे। फिर वो गई खाना खाने, मैं इधर रोटी बनाने लग गई। उधर मैंने कुकर वगैरह धो के रख दिया था, आप देखोगे सिंक खाली है, वही मैंने फटाफट बर्तन भी धो दिए थे। इधर मैंने फटाफट से बनाई रोटी, क्योंकि हस्बैंड भी बोल रहे थे जल्दी बना ले, भूख लग रही थी उनको भी। फिर मैंने फटाफट रोटी बनाई। और ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड मतलब कुछ काम नहीं हेल्प कराते, मेरे हस्बैंड ना मतलब आपको मैं बता नहीं सकती, बहुत सपोर्टिंग है, मेरे सारे काम में वो हेल्प करते हैं, छोटी चाहे वो छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा सारा काम वो मेरे साथ करा देते हैं। वो ऐसा नहीं है उनकी सोच
कि ये बर्तन धोना है, झाड़ू लगाना है तो हाँ ये मेरी वाइफ ही करेगी, या घर का लेडीज़ का काम है तो लेडीज़ ही करेगी, नहीं। वो कोई भी काम हो, मेरे सारे काम में हेल्प करते हैं और मुझे इससे ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आप अभी भी देखोगे, उधर मैं इधर रोटी बना रही थी, उधर वो सारा खाना लेके जाते हैं जिधर हम खाते हैं बैठ के। हम खाना नीचे ही बैठ के खाते हैं, तो उधर वो लेके जाते सारा उठा के कि चल तू रोटी बना के आ जा, मैं खाना लेके चल रहा हूँ सारा। फिर मतलब ना वो मेरे हर एक छोटे से छोटे काम में, बड़े से बड़े काम में, सारे काम में मेरी बहुत हेल्प करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे पेज को फॉलो करें, लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू। प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट की बहुत नीड है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करें। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।